रूस यूक्रेन विवाद। यूक्रेन, जो कि एक लोकतांत्रिक देश है जिसकी आबादी लगभग 4 करोड़ 40 लाख है। यूक्रेन का इतिहास हजारों वर्षों से अधिक पुराना है। यह रूस के बाद यूरोप में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। सोवियत संघ यूएसएसआर के पतन के बाद यूक्रेन ने रूस से स्वतंत्रता के लिए मतदान किया। इसलिए पुतिन यूक्रेन को उनके दुश्मन देशों द्वारा रूस से उकेरी गई एक कृत्रिम रचना मानते हैं। उन्होंने कई बार यूक्रेन को पश्चिम की कठपुतली भी बताया है। रूस और यूक्रेन के बीच यह तनाव कई वर्षों पुराना है, जिसके बीच रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। हालांकि यह विवाद तब से अपने चरम पर था 2021 में, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से यूक्रेन को नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करने का आग्रह किया था। जेलेंस्की के यूक्रेन को नाटो का हिस्सा बनने के अनुरोध से रूस नाराज हो गया और उसने यूक्रेन की सीमा के पास सैनिकों को रखना शुरू कर दिया। 10 नवंबर 2021 को अमेरिका ने यूक्रेनी सीमा के पास असामान्य रूसी सेना की गतिविधियों की सूचना भी दी। 28 नवंबर को यूक्रेन ने कहा कि रूस जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में लगभग 92,000 सैनिकों को एक आक्रामक हमले के लिए तैयार कर रहा है। हालांकि रूस ने इसका खंडन किया और यूक्रेन पर अपने स्वयं के सैन्य निर्माण का आरोप लगाया। पुतिन ने लगातार पश्चिम और यूक्रेन से गारंटी की मांग की है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब रूस और यूक्रेन के बीच तनाव इतना बड़ा है। रूस ने 2014 में यूक्रेन पर हमला किया था और उसके क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था। राष्ट्रपति पुतिन द्वारा समर्थित विद्रोहियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और सेना से लड़ाई लड़ी। यह हमला तब हुआ था जब इसके रूस समर्थक राष्ट्रपति को अपदस्थ कर दिया गया था। वहीं अगर आज कुछ सर्वेक्षणों को देखें, जैसे 2001 के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि लगभग आधे यूक्रेनियन ने सोवियत संघ से देश के बाहर निकलने का समर्थन किया। अब 80% से अधिक लोग यूक्रेन की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। लेकिन अब वर्तमान में जारी इस युद्ध के बीच पूरी दुनिया की इस स्थिति को लेकर भारत के रुख पर भी नज़र बनी हुई है, क्योंकि यूएनएससी में भारत ने प्रस्ताव पर वोट से अपने को अलग रखा है। हालांकि भारत की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है कि इस मुद्दे का हल बातचीत और कूटनीति के जरिए निकाला जाना चाहिए। दुनिया भर में इस युद्ध के बीच जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस से लेकर स्टॉक मार्केट तक चारों तरफ अफरा तफरी का ही माहौल है। इस वीडियो में इतना ही। फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग मीडियापीडिया।